फिर पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए। जब पिताजी एक्सपायर हो गए तो पूरा भार खेती का हमारे ऊपर आ क्या गया। उम्र रही होगी आपकी? उस टाइम हमारी उम्र थी 22 साल। हाँ, उसके बाद फिर हमने खेती करना शुरू किया। कितना लॉस लगता होगा आपको? नीलगाय से 70% लाभ का सम्मान निधि किसी मिली सरकार द्वारा, उससे बहुत बड़ा सहायता मिला। जैसे बाढ़ आया तो उसके उसमें गवर्नमेंट तरफ से मिलता है, लेखपाल आके भर्ती करता है और उसको मुआवजा मिलता है। कभी मिला हाँ, आज हम स्प्रे इंजीनियरिंग और सॉइल कप की ओर से हम जो हमारी मुहिम है हल और हौसला, जिसमें हम छोटे से शहर की एक छोटे से किसानों की कहानी को पूरे दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि आज के समय में खेती से उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं, उन्होंने किस स्तर से अपनी खेती की शुरुआत की, जिससे कि हम भविष्य में उनके लिए कुछ ज़रूरी और कुछ सहयोगी कदम उठा सके। उसी कड़ी में आज हम आए हैं संगम नगरी प्रयागराज के एक छोटे से गांव महुआरी चकिया में, जहां हमारी मुलाकात हुई रामराज सिंह से। ये एक मध्यम वर्गीय किसान है, तो आज हम इनसे बात करेंगे इनकी खेती के बारे में और कैसे अपने खेती से अपने घर का भरण पोषण करते हैं, उनमें इन्हें क्या सब दिक्कतें आती हैं और कैसे हम इनकी कुछ मदद कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपने शुरू किया। अब जैसे आपने बताया कि आप आज की तारीख में 4-5 बीघे की खेती करते हैं, तो आपने कहाँ से उसकी शुरुआत की? हम 1985 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद पहले हम कुछ कंपटीशन की तैयारी किया, उसमें नहीं सेलेक्ट हुए तो मैंने पिताजी के साथ खेती में हाथ बटाया। पिताजी से हमको सारे गुण खेती के मालूम हुए। फिर पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए। जब पिताजी एक्सपायर हो गए तो पूरा भार खेती का हमारे ऊपर आ क्या गया। उम्र रही होगी आपकी तब? उस टाइम हमारी उम्र थी 22 साल। हाँ, उसके बाद फिर हमने खेती करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे खेती से ही ज्ञान, पिताजी से ज्ञान मिला। फिर हमने KVK ज्वाइन किया। KVK से हमको बहुत सारी जानकारी मिली पशुपालन के बाद में, मुर्गी पालन के बाद फिर हमने KVK से ही मत्स्य पालन की ट्रेनिंग ली। उसके बाद वहाँ से ही हमने पोल्ट्री की ट्रेनिंग ली। फिर हम धीरे धीरे अपना काम बढ़ाते गए। हमको वहाँ से ट्रेनिंग मिलती गई, खेती के बारे में सब कुछ जानकारी मिलती गई। फिर हमने उस तरीके से अपना खेती शुरू की। खेती में उतार चढ़ाव बहुत आया, उसमें कभी कभी पूरी फसल नष्ट हो जाए, कभी कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी एक फसल नष्ट हो दूसरी से अपना काम चल जाए। भरण पोषण परिवार का चलता रहा, कोई दूसरी आय नहीं थी। फिर ये आपका सम्मान निधि की मिली सरकार द्वारा, उससे बहुत बड़ा सहायता मिला। प्रधानमंत्री सम्मान निधि से हमको KVK के द्वारा, और सूर्य प्रकाश शाही जी मंत्री थे, उन्होंने हमें सम्मानित भी किया। इस तरह से हमारा खेती किसानी का काम चलता रहा। अब अपने पास एक ट्यूबवेल हो गया है और उसमें हम मत्स्य पालन के लिए तैयारी किए हुए हैं। अब कहीं सहयोग मिल जाए कुछ उसके लिए तो हम मत्स्य पालन करने की शुरुआत आप करना चाहते हैं। मतलब फिलहाल आप जो एकमात्र खेती कर रहे हैं अभी के सीजन में, खरीफ के सीजन में, केवल खेती, केवल धान की खेती लगभग कितने एकड़ में होगी अपनी? 5 एकड़, लगभग 5 एकड़। और भविष्य में आप मत्स्य पालन की ओर मतलब इच्छुक हैं? अगर आपको कुछ सहायता की जाए तो आप मत्स्य पालन की शुरुआत करना चाहेंगे। तो जो धान की फसल है, तो इससे संबंधित कुछ वैसी चर्चा जो आप दुनिया के सामने रखना चाहें, मतलब उससे संबंधित जो मुख्य बीमारी, जो मुख्य समस्याएं जो भी आपको आई हैं धान की खेती में, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि हमारे जान सकें इसके बारे में। तैयारी करते वक्त जब आप धान की फसल लगाते हैं तो उसमें सबसे पहला प्रकोप दीमक का आता है। आप दीमक से बचाव करिए। दीमक के बाद फिर उसमें खरपतवार आते हैं, उसके लिए उसका हार्बिसाइड वगैरह डालना पड़ता है, जिससे उसकी रोकथाम होती है। फिर उसमें जाके खैरा रोग, कहीं 2-1 बीमारियां भी आती हैं, उसके लिए माइक्रोजेंडे पे और क्या क्या दवाएं होती हैं, जब इससे डाला जाता है तो उससे बचाव होता है। फिर कीट पतंगे उसमें शुरू हो जाते हैं, फिर उनका उपचार करना पड़ता है, तब जाके फसल निकलती है और धान की तब अच्छी पैदावार होती है। अब इस समय हमारे यहाँ कम से कम 1 बीघे में 18 कुंटल 17 कुंटल
धान पैदा होता है, अच्छा रेट मिल रहा है, उसको जो है क्रय केंद्र पे ले जाने में बढ़िया रेट मिल रहा है, तो बेचते हैं, जिस पूरा परिवार अपना चल रहा है। तो आप अपने धान को मंडी में ले जाकर बेच रहे हैं या फिर जो लोकल बिचौलिए नहीं, होते जो हैं? सरकारी जो है क्रय केंद्र होते हैं, अच्छा, हाँ, सरकारी। उस पे जो है हम लोगों की सोसाइटी बगल में है, थोड़ा यहाँ से 4-5 किलोमीटर पे है, तो वहाँ पे ले जाके रसीद बेचते हैं। कटवाते होंगे? रसीद कटती है और पहले से ही उसका बेचने के लिए हमको एक रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जैसे चूक गए रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नहीं करा पाए, तब मजबूरी में बिचौलिए को देना पड़ता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन कराने की जो पूरी प्रक्रिया होती प्रक्रिया होती है। ये आपके समझ से काफ़ी जटिल है या फिर इसमें कुछ सुझाव अगर देना चाहें? जटिल ये है कि समय से पहले पहुँच के कागज वगैरह ले जाके आपको ब्लॉक से या जन सेवा केंद्र से कहीं से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, तो कोई समस्या नहीं है। और जब नहीं पहुँच पाएंगे टाइम से, उसका समय खत्म हो जाएगा, तब समस्या होती मतलब है। कि सरकार पर्याप्त समय देती है? सरकार समय देती है। लेकिन मन चाहा आपका भाव मिल जाता है उसका? नहीं, उससे 100-200 रुपया कम मिलता है। तो मतलब बिचौलिया से बिचौलिया से 200 रुपया कम मिलता है। बिचौलिए में ये होता है कि जैसे यहाँ से हमको लाद के ले जाना पड़ता है, अब बिचौलिया यहीं ले लेता है, अपना दरवाजे पे ले लेता है। तो ये और दूसरी बात कि अगर आप सरकारी विक्रय केंद्र पर अगर जो बेचते हैं तो आपको जो पैसे हैं आपके फसल की, आपकी जो अनाज की, वो कितने दिनों के अंतराल के बाद मिलती है? वो तो मिल जाती है, दूसरे-तीसरे दिन मिल जाता है। दूसरे तीसरे? हाँ, मतलब कि उसमें मिल भी जाता लगभग है, हाँ। बिचौलिए वाला ही, और फिर चेक आप जाके बैंक में चेक अपना लगाइए deposit बैंक करके- में, तो 3 दिन में चेक को पैसा आ जाता है। मतलब कि पैसे मिलने में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत दिक्कत बढ़िया ढंग से पैसे मिल जाता बहुत है। तरीके से। और बिचौलिया को 1 महीने बाद देता है, बिचौलिए, हाँ, कभी- 1 कभी महीने वाले। बाद देता है। अच्छा, उस दिन आप ही के गांव के कुछ किसानों से बात हो रही थी, उन्होंने गन्ने की फसल को लेकर कुछ बातचीत की थी। क्या गन्ने का अपने यहाँ कोई है? गन्ने गन्ना की फसल पे क्या यहाँ विचार है गन्ना यहाँ अपने बहुत गांव होता पे? था, लेकिन यहाँ मामला का है कि नीलगाय बहुत है। इतने नीलगाय हैं, उसी में सब घुस के छिप के बैठते हैं और फसल बर्बाद कर देते हैं, और गन्ना तो पूरा एकदम से रौंद देते हैं। मतलब गन्ना आज अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 10 साल पहले अगर हम हाँ, जाएं, बहुत होता तो था। गन्ने की खेती अच्छी पूरा होती थी। किसान बढ़िया गन्ना हमारे यहाँ होता है। तो गन्ने की खेती फिर उसको शुगर मिल मिल में नहीं ले जाते थे, हम लोग खुद का गुड़ बनाते थे। यहाँ कोई पास में मिल नहीं है, मिल हम लोगों को बहुत दूर पड़ता में है। लगभग कितने किलोमीटर होगा? अरे यहाँ से कम 200 किलोमीटर। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद साइड मिले हैं, यहाँ कोई मिल नहीं है। पहले यहाँ पे चीनी मिल हुआ करती थी, नैनी में ही थी, 2-2 तो मिलें कुल थी। मिला के अगर हम मान के चले तो प्रयागराज शहर में चीनी मिल अभी एक्टिव एक भी नहीं है? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। और प्रयागराज में नहीं है तो यहाँ के जो नज़दीकी शहर हैं, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर, वहाँ पे भी यहाँ नहीं है, इस एरिया में नहीं। एरिया में नहीं है। तो कुल मिला के जो ये- काशी क्षेत्र है उसमें शुगर मिल की कमी है। तो इस पे विचार किया जा सकता है, इस पे विचार किया जा जो सकता है। पहले हम लोगों ने किसान से बात की थी, तो उन्होंने और भी बातें बताई थी। नीलगाय की वजह से और भी फसलें बर्बाद होती थी, जो पहले आप लगाते थे इस टाइम नहीं लगा अब पा इस रहे हैं। समय चना, मटर, जो ऐसी फसलें होती थी, दलहन की फसलें, इनसे नहीं हो पाती है। अरहर, ये सब खा जाते जैसे हैं। आपने कुछ और पुरानी फसलें भी बताई थी, तीसी उसी टाइप कुछ तिल्ली बताया। जो बो दीजिए, तिल्ली चट कर जाती हैं बिल्कुल। अब ये धान है, एक 2 बार धान चढ़ती हैं, यहाँ से आएंगी धुन, उनको दौड़ा के भगा दिया जाता है। मोटे अनाज में जैसे गवर्नमेंट इस समय मोटे अनाज को प्रमोट कर रही है, आगे बढ़ाना चाह रही है। तो ज्वार, बाजरा, इन सभी खेती आप लोग क्या ये ज्वार बाजरा की खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन सब हम लोग बाजरा ज्वार के लिए हर साल, पिछले साल बोए थे, 8-10 कुंटल बाजरा हुआ था। लेकिन एक ही समस्या आती है कि ये जो है ज्वार बहुत तेज खाती है, घुसती जाएंगी। कुल मिला के मैं जो अभी तक 5 मिनट के छोटे से वार्तालाप में जो भी हम एक निचोड़ लेके आए हैं कि आपको अगर सबसे ज्यादा अगर दिक्कत किसी चीज से हो रही है तो वो हो रही है जानलेवा मतलब कितना आप कह सकते होंगे कि कितना लॉस हो जाता होगा आपका उससे? नीलगाय से 70% लॉस हो जाता है। 70% का लॉस हो जाता 70%। है। अभी गेहूं आएगा, और इसके प्रति मतलब कोई अभी वो इसका कोई वो कुछ नहीं नहीं आया है। अभी जैसे हम लोगों के पास लाइसेंस भी है, अगर एक ठो कोई मार दे तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा, उसके बाद अपने भी तुरंत पुलिस दरवाजे पे आके, इसलिए आदमी और को छूता नहीं। सरकार की ओर से नीलगाय के ऊपर कोई कोई गुण नहीं, कोई गुण नहीं है। आप लोग कुछ कैसे मतलब कैसे बचाते होंगे? जो आप 25% 30% बजाते हैं, पूरी रात ड्यूटी देते हैं। जिस समय ठंड में एकदम आदमी घर में रहता है, हम लोग खेत में रहते हैं। हर खेत में एक आदमी मिलेगा आपको, पूरी रात हम लोग खेत में गुजारते हैं। आपने अभी जैसे बताया था कि आपके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो आप अपने पिताजी से जब आप तो तब बहुत कम एज होगी, तो वहाँ से अपने पिताजी पे शिफ्ट होना, उनकी तरह खेती करना, बड़ी दिक्कतें आई वो होंगी। जब पहले जब हमारे पिताजी एक्सपायर हुए हैं, तो उसके बाद 2 साल तो हमारी खेती कुछ नहीं हुई है। हम लोग मतलब कि उसके लिए खाद, बीज, ये सब करना बड़ी समस्या हुई। फिर धीरे किसी तरह से जब आपने KVK ज्वाइन किया, हाँ KVK ज्वाइन किया, उसके बाद KVK ज्वाइन किया, जब सब झेल लिए, और तब जो है
मतलब पिताजी का जो आपको सिखाना एक बहुत बड़ी सीख रही है हाँ, आपके जीवन में। उनके साथ गुड़ कैसे बनता है, पूरी खेती कैसे होती है, सब कुछ तो सब मतलब कुछ पिताजी जानकारी भी है। काफी हमारे पिता किसान थे, किसान थे, हाँ, सब किसान थे ही, वो किसानी का काम ही करते थे। उस समय हल बैल से खेती होती थी और सब कुछ होता अभी था। हम देख पा रहे हैं आपकी फसल बड़ी हरी है, हमारी पूरी लहलहा रही है। यहाँ से लेके आप जितनी देखेंगे एक नंबर का धान ऐसे है। मतलब गाय के अलावा कोई जो मुख्य समस्या आपको होती हो कोई और, नहीं जैसे कोई कीड़ा या कुछ ऐसा? कीड़ा उड़ा तो दवा हो जाती है। ये हम जो देख रहे हैं ना, ये आपका C801 है, आपके KVK का भी है, किसी यहाँ का चंगा कौन सा आप लगाए हैं अभी धान? C801 है। ये तो मतलब कुल मिला के रिसर्च वेराइटी रिसर्च variety। हाँ, कितने दिनों की होगी ये? ये है आपकी रिसर्च वेराइटी अमूमन 140 से 45 नहीं और कम है, अच्छा कम नहीं, 130-32 दिन की। 130 से 45 दिन के। हाँ। तो हाइब्रिड धान आप नहीं लगाते हैं? हाइब्रिड या बंद फिर- कर दिया, बोए थे। अच्छा आपने बंद कर हाँ, क्या- हाइब्रिड क्या टोटली दिक्कत बंद क्या कर। है? दिक्कत उसमें ये होती है कि पेड़ बड़ा होगा, बीज उसका बहुत महंगा मिलता है, फिर उसके बाद उसको जो है क्रय केंद्र खरीदता नहीं, और देखने के लिए वो कहेंगे कि नहीं 20 कुंटल होगा एक बीघे में, अब 12-13 कुंटल में सिमट जाता है, उसके खोखला होता है, धान कोई दम नहीं होता। हाँ, मतलब चावल हाँ। उसका 60% चावल और इसका 70% चावल पड़ता है और टूटता बहुत है वो। हमने भी देखा है कई बार कि लोग अपना लगाया हुआ धान फिर उसको अगले साल उसको उगाकर फिर लगा देते हैं, तो ऐसा आप लोग भी करते हैं क्या? नहीं हम होता है ऐसा, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, लेकिन हम लोग के पास में ब्लॉक है, सब कुछ है, उपज में कमी आ जाती होगी। कमी आ मुख्यतः जाती है। ये चीज गेहूं में देखी जाती है। गेहूं में देखिए गेहूँ बो सकते हैं आप, 2 साल गेहूं गेहूँ आप 3 बो साल सकते बो सकते हैं, धान में दिक्कत हो जाती है, रोग आ जाते हैं और सब बीमारी होती है। तो आप लोग तो खैरा रोग का पहले ही उसका वो सब कर हाँ देते होंगे। प्यार कर देते हैं। कहीं आपको देखिए कोई रोग दिख रहा है? नहीं, आपकी फसल तो वैसे भी बहुत हरी है। इन्हें आप दो। अपनी बाली दिखा सकते हैं क्या? अरे हम लोग अरे तो हम लोग किसान आदमी है, क्या ये सब चीजों से इतना सोचना होता है। मतलब आप अपनी फसल से पूरी तरह संतुष्ट हैं? बिल्कुल, इसको वो ज्यादा वो नहीं कीजिए। बस बस। तो ये लगभग कितने दिन पहले, एक मिनट, कितने दिन पहले लगभग ये इसकी बुआई हुई थी? ये लगा है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को। और इसका तो बीज तैयार किया होगा पहले आपने? नहीं बीज ले आए थे बस। अच्छा, बीज तैयार करके आपने लाया था? नहीं नहीं नर्सरी तैयार की है। नर्सरी, हाँ, नर्सरी बीज नर्सरी जो है तो- तैयार की है, जी। वो 22-24 दिन की होती तब लगा ठीक है, तो 7 जुलाई को आपने उसका नर्सरी रोपण किया। पौधा रोपण हाँ, किया ना? नर्सरी डाले थे हम 1 जून को। 1 जून को। नर्सरी तो खुद से ही सब अपने हाँ, किसी अपने खेत वहाँ तैयार दरवाजे करके? डालते हैं। हाँ। अच्छा, दरवाजे पे। तो नर्सरी डालने की जो पुरानी विधि होती है, पानी कीचड़ गीला करके हाँ, और उसी खेत में आप जुताई डाल- करके उसके बाद उसमें जो है गोबर की खाद और सब डाल के हल्का हाँ। DAP यूरिया पोटास मिला के डाल दिया, और उसके बाद जब पानी उसका बैठ गया तो उसमें शाम को बीज छिड़काव कर दिया। शाम को बीज छिड़काव कर दिया। हाँ, बीज को रात भर उसको फुला के हाँ, उसका वो 3 दिन मुंह लगता है चाहिए। उसको प्रक्रिया में ले जी, जाने जी, के जी। लिए। जब उसके छोटे छोटे अंकुरण हो जाए तब आप उसको डालिए। तो कुल मिला के ये आप कब तक की उम्मीद रख रहे हैं कि ये फसल अपनी अभी 1 तैयार हो महीने जाएगी? लगेगी। 1 महीने यानी पूरा कि अक्टूबर। पूरा अक्टूबर। हाँ, ये लास्ट अक्टूबर में पक तैयार कुल हो मिला के नवंबर के पहले सप्ताह कट तक इसको जाएगी। काटने की उम्मीद काट है। के नवंबर में गेहूं की बुआई हो जाएगी। और जब फसल नुकसान हो जाती है आपकी तो गवर्नमेंट से मुआवजा? हम लोग बीमा नहीं कराए हैं, बीमा मुआवजा नहीं कैसे कराए। मिलेगा? जब बीमा होता है तो मुआवजा मिलता है, बीमा कराए नहीं है। तो बीमा प्लान तो फिर कुछ वैसी मतलब कोई ऐसा उम्मीद, अब जैसे क्या है कि फसल क्षति होती है, जैसे बाढ़ आया तो उसके इसमें गवर्नमेंट तरफ से मिलता है, लेखपाल आके सर्वे करता है और उसका मुआवजा मिलता है। कभी मिला है? हाँ, और क्या जैसे पत्थर पड़ जाए, गेहूं में पत्थर पड़ जाए, उसमें मिलता है। तो प्राकृतिक आपदाएं होती आपदाएं होती हैं, और जैसे बहुत बाढ़ आ जाए, धान की फसल गिर जाए, पहले यहाँ पर इतना इतना पानी भर जाता है, और फसल गिर जाए, सड़ जाए, उसका भी मिलता है लेखपाल है। द्वारा। और अगर सूखा पड़ जाए सूखा में और बाढ़ भी आ जाए, सूखा में दोनों मिलता है। अगर नुकसान हुआ है और पूरे एरिया का तो उस समय मतलब आपको मिलता है और मिला भी है। मिला भी है। ठीक ठाक आप संतुष्ट बिल्कुल, हैं कुछ बिल्कुल, हद तक हाँ, उससे? मिलती है, मदद मिलती है गवर्नमेंट से। मतलब लेखपाल आपके दरवाजे पे आके सर्वे हाँ, करके सब सर्वे करते हैं, रिपोर्ट लगाते हैं, रिपोर्ट के माध्यम से आपके खाते में पैसा पड़ता है। और जो भी खेत का वो है वो लेके वही डेटा जो है लिखते हैं, मतलब इतना एकड़ में इतना नुकसान हाँ, हुआ, ये फसल थी, जो वो भी गई, हाँ, या डाटा पत्थर है। पड़ गया या तो सूखा पड़ गया, तो पूरी रिपोर्ट देते हैं। आपके गांव में जो किसान हैं पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति बड़े जागरूक दिख रहे हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अगल बगल, या फिर हम आए भी हैं तो बहुत सारी पोल्ट्री फार्मिंग रास्ते में बहुत है। पोल्ट्री फार्म से। मतलब आपके गांव में 90% किसान हैं, हाँ, मुख्य व्यवसाय उनका किसानी है। खेती है। और जो 10% सर्विस वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं मतलब उन्हीं पे कहीं ना निर्भर। कहीं से सबके पास खेती है, सबके पास सबके पास खेती है। हाँ। या तो वो खुद से जा रहे हैं, अपना जो भी अपना समय निकाल पा रहे हैं अपनी सर्विस में, घंटे 2 घंटे, या खेती भी फिर करते हैं। खेती भी करते हैं, या फिर आप लोग हमारे यहाँ तो वो सिस्टम चलता है, वो सिस्टम चलता है
बटैया वाला। जैसे क्या है कि हमने अपना खेत किसी को दे दिया, यहाँ तो एक लोग ऐसे हैं बटैया दे देते हैं या कुछ अपना उसकी कीमत रख देते हैं कि हमको साल में 10,000 चाहिए, इतना रुपया आप चाहिए। अपना जो तो हो पूरा खर्च वर्च अपना हाँ, लगा अपना दीजिए। लगाओ अपना ले आओ, हमको इतना रुपया चाहिए बस, ये भी है। कुछ लोग बटैया दे देते हैं तो अपना 50-50 आधा आधा खर्च में भी आधा लगाते हैं और सिंचाई के खर्च में आधा लगता है, जुताई किसान को देना पड़ता है, जो लेता है वो जुताई में उसी को ऊपर जाता है। और जो फसल तैयार हुआ उसमें उन लोगों 50 का दोनों आधा जन आधा का आधा आधा कर लेते हैं वो लोग। आपको मान लिया आप ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद किसानी पे शिफ्ट हुए तो बड़ा गांव वाले से या फिर लोगों से, वैसे, रिश्तेदारों से हाँ। कुछ कहने को मिला। अब मुख्यतः देखा जाता है कि जब आगे क्योंकि से आप जब पिताजी हमारे एक्सपायर हुए तो हमने खेती भी किया और उसके बाद हमने मेडिकल स्टोर डाला। अच्छा हाँ, जब देख लिया अब नहीं काम चल रहा है तो लाइसेंस बनवाया, मेडिकल स्टोर डाला और हमारा प्रभास सर्जिकल के नाम से था। मैंने आपके इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर से लेके प्रीति सचान साकेत राज कमला तिलक मेडिकल कॉलेज के सामने जितनी भी दुकानें हैं मैंने आपा मऊ में हमने 50-52 दुकानों पे सर्जिकल सप्लाई किया। उसके बाद फिर काम आगे बढ़ा तो उसमें ब्लड के लिए डोनर सेट और यूरोप सब आता था, उसको लखनऊ चरक पैथोलॉजी में, इंदिरा ब्लड बैंक में, बनारस में हम क्या कहते हैं PHU वगैरह के आसपास जितने भी थे डोनर वगैरह थे वहाँ पर सप्लाई करते थे सर्जिकल आइटम। ये सब बंद किए हमको हो गया करीब 15 साल, तब फिर अब केवल खेती ही। 61 साल की उम्र हो गई आपकी। हाँ 61 साल में आप अपने जीवन में खेती या फिर जो भी उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। हाँ बाबू खेती सहारा है। मतलब अब पूरा आप घूम फिर के पढ़ाई लिखाई से सरकारी मतलब नौकरी की सारे सब तैयारी, देख चुके हैं। मतलब सब सब कुछ कुछ देखने किया के है। बाद जो आपने चुना कि गांव अपने घर से 10 कदम दूर, अपनी खेती, अपना परिवार, अपना दो बेटे हैं, जी। जो बड़ा वाला बेटा है वो जी, जो दरवाजे पे पढ़ रहे थे। नीट के लड़के हैं, जी। तैयारी जी। करा रहा है और वो उसका 2-3 बार BCS में आ चुका है, बस किस्मत ही है कि एक नंबर से लेके आता है। नहीं, जैसा कि हम लोग को तो देखा जाता है कि किसानों को बड़ा सोचा जाता है कि दीन होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो आप इस वीडियो के माध्यम से हम सबको हम बता ये सकते हैं कि समाज हमारे में ये- किसान ऐसे समाज में होते ये हैं। मैसेज देना चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर ये भी कर सकते हैं हाँ। और आपको ये करना चाहिए। हमने खेती भी किया, मेडिकल लाइन ज्वाइन किया और हर में अच्छा काम किया। मतलब आपकी कितनी इनकम हो जाती होगी इससे? अब इससे तो कम से कम अब कुछ नहीं तो 1.5 लाख 2 लाख मतलब आप अपनी पूरे संतुष्ट रहते हैं अपनी खेती से? इसी से फिर कोई दिक्कत नहीं है मतलब। और और देख के भी आपने- आपको बहुत हेल्दी लग रहे हैं। और आपने बताया कि पशु वगैरह भी है, पशुपालन पे भी मतलब जो भी इस हो समय अपने। गाय हमारी एक बची है जी और थोड़ा तबीयत गड़बड़ होने की वजह से गाय वाय कम कर दिए हैं, जी तो अभी अब फिर जाके अब उसी तो- चक्कर में लगे हैं। कोई अगर अनुदान वाला कोई अगर हमको हेल्प मिल जाए मत्स्य पालन का, गोट फार्मिंग की, गोट फार्म में अभी आपके यहाँ के बीके में गए थे, ट्रेनिंग शुरू होने वाली हो लेंगे जी। और हमने मत्स्य की ट्रेनिंग किया है और उसकी ट्रेनिंग की है, पोल्ट्री की ट्रेनिंग की है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि फसल है, फसल तैयार हुई और उससे कुछ ना कुछ जो अपना पशुपालन है जो भी आप कर रहे हैं, एक गाय दो बछड़े, तो कहीं ना कहीं उसमें उससे मदद तो कुछ तो मिल जाती बहुत होगी। मिलती है। अब जैसे गेहूं का फसल है अब देखिए जब तक हम अब यहाँ दूध थोड़ा सस्ता जाता है, लगभग 32 रुपये लीटर, मात्र। बहुत सस्ता। कहाँ ले जाए एक यादव तो आता है। आप देख पा रहे हैं कि जो किसान है, किसान 32 रुपए लीटर दूध बेचने पे आँख मजबूर के है। सामने दूध उसको देते हाँ, हैं। आँख के सामने दूध का 100% शुद्ध। 10 और लीटर। कंपनियां उसी दूध को और आज हम लोग सुबह में जो दूध 64 पीकर आए हैं वो 35 रुपए का हाफ लीटर लेके आए हैं मार्केट से, और वो क्या उसकी है वो शुद्धता आप का भी जान कोई- रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, शुद्धता की कोई गारंटी नहीं। यहाँ आप समझ लीजिए हमारे यहाँ 35 रुपये 32 रुपये लीटर किसान से दूध वाला जो आया हुआ है, सामने हम दरवाजे भी पे। जा रहे हैं गाय लगवाने, जी तो इस समय एक ही गाय है हमारा 3 लीटर दे रही है, तो ये दे देते हैं। शाम को नहीं बेचते, शाम को पूरा घर में इस्तेमाल। हाँ, एक समय का आप पूरा वो कर देते हैं और एक समय का आप एक समय हमारे पास 3-4 गायें थी, जी तो उससे ये है जैसे डेली कम से कम 700-800 रुपये का दूध हो जाता था, जी। तो ये भी एक इनकम घर बैठे हो जाती थी। तो, मछली पालन किया जाएगा तो और उसमें उसका चारा गाय का जो भी आप देते होंगे, तो उसको अगर आप इससे कुछ जोड़ पाए। अब यही सब चारा वही करता है, भूसा घर से नहीं हो जाता है, ग्वाल घर से हो जाती है और उसमें जो है उसी से खाते हैं, केवल चूनी दाना चोकर चोकर दाना। ये लेना पड़ता है बाजार से। मतलब बहुत मदद मिल जाती है। खेती तो बहुत मदद आपने जैसे बताया मोटा मोटी केवीके का बड़ा अच्छा रोल रहा आपके, मतलब सीखने में। केवीके से जुड़े हैं, हर चीज हमको जानकारी केवीके से वहीं जुड़ने के बाद आप अपने किसानों को भी कहना चाहेंगे कि केवीके वहाँ से से जुड़े, बहुत कुछ वहाँ से सीखने को टीम मिला। आती है आदमी न ध्यान दे। काफी मतलब अग्रसर है, एक्टिव है वो। हाँ केवीके में बराबर उसमें हर नवंबर में देखिए अभी किसानों को बुलाया जाता है, फ्री वहाँ पे ट्रेनिंग खाना नाश्ता सब दिया जाता है, सर्टिफिकेट दी जाती है। लेकिन जो जागरूक है यहाँ अगल बगल हर गाँव से लोग पहुँचते हैं।
तो मतलब आप कुल मिला के जो पूरा सारांश है इसका वो यही है कि मतलब खेती एक अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए। मतलब होता है ना कि पूरे कहीं सब चारों तरफ से घूम के आ गए, कुछ नहीं मिल रहा है, अरे छोड़ो चलो घर पे बैठे हैं जाके कर दे रहे हैं खेती, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम खेती को अच्छे स्तर पे सीख कर, पढ़ कर, समझ कर, और सरकार अगर इस चीज़ में मदद करे। अब जैसे क्या है कि केवीके की बात करें तो ये अच्छी बात है कि केवीके लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन यही अगर केवीके से लोग टीम आए, जैसा कि आती भी है, तो अगर वो रेगुलरली आए, ठीक है, किसानों को उस चीज़ के लिए वो करे, या फिर जो कंपनियां हैं, अब शुगर मिल कंपनियां हो गई और जो भी फर्टिलाइजर्स की कंपनियां हो गई, सीड्स की कंपनियां हो गई, वो अगर रेगुलर विजिट करे तो उससे कुछ मदद मिल सकती है। मदद मिलेगी। अब ब्लॉक चाका ब्लॉक में हमारे जी। यहाँ सत्येंद्र सिंह हैं, सीपी हैं, ये लोग बराबर किसानों से जुड़े रहते हैं। मतलब जैसे तो मतलब कुल मिला के आप अगर कंपनी को अगर एक सलाह देनी हो तो आप यही देंगे कि आप किसानों से मिलिए, क्योंकि जो असली दिक्कतें हैं वो उन्हें मालूम है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे भारत देश का किसान किसी के भी मदद, किसी के भी एहसान का मोहताज नहीं है। ज़रूरत है तो उन्हें बस एक अच्छे मार्गदर्शन की और उनके कंधे से कंधे मिला के चलने की। तो इसी कड़ी में हम आपसे मिलेंगे एक नए गांव में नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मैं और मेरी टीम आपसे अलविदा चाहेगी। जय जवान, जय किसान।